श्री रामचरितमानस पाठ का 200वां दिवस। अयोध्या कांड द्वितीय चरण में श्री रामचरितमानस का आज 48वां दिवस है, 48वां भाग है, जिसमें हम और आप सभी लोग भगवान श्री राम जी के साथ हुए घटनाक्रम के बारे में सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी को राजगद्दी दी जा रही थी और विधि के विधान ने इस प्रकार का उलटफेर किया है कि कहाँ राजगद्दी चक्रवर्ती सम्राट की मिलने वाली थी और कहाँ वनवास का राज्य प्राप्त हो गया। आइए कथा का श्रवण करें, भगवान का स्मरण करें। परमात्मा की कृपा से हम और आप आधा घंटे 1 घंटे जो भी भगवान शक्ति देंगे उसके मुताबिक कथा में प्रवेश करते हैं। हरे स्वस्ताय श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। हनुमान जी का याद करें प्रभु। आइए और आकर के भगवान की सुंदर कथा में आप भाग लीजिए। हरे श्री राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। संकट मोचन जय हनुमान। हरे सीताराम जय सीताराम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। बड़ी सुंदर और पावन कथा है। भगवान श्री राम जी कहाँ अयोध्या के राजा बनने जा रहे थे और काल चक्र ने ऐसा सिस्टम बनाया कि भगवान राजगद्दी की बजाय वनवासी होने जा रहे हैं। इतनी पावन कथा श्री रामचरितमानस में ये सिखाती है कि पता नहीं पल से पल में क्या हो जाए, कुछ पता नहीं तकदीर का, इस माटी भरे शरीर का। आइए हनुमान जी महाराज आपको सादर समर्पण भाव से ये सुंदर कथा आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। भगवान आप हमारे और सभी भक्तजनों पर कृपा बनाए रखिएगा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बहुत सुंदर छंद और सोरठे के साथ कल के भाग को रोका गया था, आज वहीं से प्रारंभ होने जा रहा है। हो के ही राजा दशरथ कैकेयी जी के पास जाते हैं और जाकर के पूछते हैं कैकेयी
तुम क्यों गुस्सा हो? इस कोप भवन में आने का क्या कारण है? यहाँ पर क्यों बैठी हो? बाप के बेटे का तो राज तिलक होने जा रहा है और आप इस तरह से उदास हैं, ये बात अच्छी नहीं है। सीताराम जय सीताराम कही हे तुरान्य रिसानि परसत पानि पति निवारहि। सीताराम जय सीताराम हो कही हे तुरान्य रिसानि परसत पानि पति निवारहि। मानहु सरोज भुवंग भामिन विषम भाति निहारई। दुबासना रसना दसन बर मरम ठाहुर देखई। तुलसी न पति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम बार बार कहराऊ। सुमुख सुलोचन पिक बचन कारण मोहि सुनाऊ। गजगामिन निज कोप कर दशरथ बोले। हृदय के तार हैं खोले। दशरथ जी कैकेयी जी से पूछते हैं, हे गजगामिनी मेरी प्यारी पत्नी क्यों रूठ गई हो? किस लिए परेशान हो? राम सिया राम जय सीताराम जैसे दशरथ ने कहा क्यों रूठी हो? कैकेयी ने देखा तो ऐसे लगता है किसी नागिन ने दृष्टि डाल रही। दो वासना रसना दसन बर मम ठाहुर देखई। और तुलसी नपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। मानहु सरोज भुवंग भामिन विषम भाति निहारई। और दशरथ जी समझ रहे हैं कि यार क्या हो गया नारी स्त्री को। कैकेयी जी गुस्से में है और दशरथ जी उसको प्यार की भाषा समझ रहे हैं। बार बार दशरथ जी ने पूछा क्यों गुस्सा हो, क्या बात है? कैकेयी क्यों नाराज हो? आइए बड़ा सुंदर प्रसंग है। एडवोकेट अवधेश कुमार शर्मा जी दिलीप शुक्ला जी कथा में हैं। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आइए अगले। और राजा दशरथ बोले। दशरथ बोले हृदय के तार हैं खोले। अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा। दशरथ बोले के दुए सिर जहि जमु चाह लीन्हा। दशरथ बोले ओ कहु के ही रंग कही करहु नरेसु। कहु के ही न पहन कासहु देसु। दशरथ बोले अज सुनो कैकेयी अनहित तोर प्रिया के ही कीना। हे मेरी प्रियतमा, हे प्रिया तेरा अनिष्ट किसने किया है जो गुस्सा है? मध्य राम सिया राम जय सीताराम माधव प्रिय जी महाराज और विवेक पंडित जी महाराज कथा में है। भगवान की कृपा बनी रहे। पल से पल में क्या हो जाए अज पता नहीं तकदीर का। इस माटी भरे शरीर का। सच ही कहा है किसी ने, पल से पल में क्या हो जाए। दशरथ राज दरबार में सबसे मिलकर भगवान के राज्य तिलक की कमिटमेंट करके घर आए हैं। महल में पहुंचते हुए ये दशा देखकर राजा दशरथ कहने लगे, हे कैकेयी मेरी प्रिया, हे प्रियतमे, तुम्हारा किसने अहित किया? हमें बताओ किसके दो सिर हैं? अरे अनहित तोर प्रिया के कीन्हा। के दुई सिर जहि जमु चाह लीन्हा। अरे किसके दो सिर हैं? यमराज किसको अपने लोक में ले जाना चाहते हैं? बताओ। और कहा राजा दशरथ ने। दशरथ बोले अरे कहु के ही रंग कहीं करहु नरेसु। कहु के ही न पहनी सकसहु देसु।
सकहु तोर असियम रव मारी, काह केट बपुरे नर नारी, जानस मोर स्वभाव बरोरू, मनु तब आनन चंद चकोरू। बहुत प्रेम में बिल्कुल दशरथ जी महाराज प्रेमातुर हैं और कैकेयी के प्रेम में एकदम समझ लीजिए बावरे हैं। कहने लगे अरे सकहु तोर अरि अमरहु मारी। कहने लगे राजा दशरथ कैकेयी के प्रेम में मग्न होकर के, तेरा शत्रु अमर भी हो देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ कैकेयी। कौन है? अरे बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी की क्या बिसात, यदि किसी देवता ने भी तेरा अनिष्ट किया है कैकेयी तो मैं उसे भी मारने की शक्ति रखता हूँ मेरी प्रिय, किस लिए तुम नाराज हो? जानस मोर स्वभाव बरोरू, दशरथ बोले मन तब आनन चंद चकोरू। दशरथ बोले सुनो कैकेयी, हे सुंदरी तू मेरा स्वभाव जानती है, मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। क्या बात है। आदरणीय मध्य माधव प्रिय जी, विवेक दीक्षित जी, विवेक पंडित जी महाराज और अवनिंद्र भैया, सोनू भैया जी हमारे नियमित श्रोता हैं। इधर में कुछ समय का डिस्टरबेंस हो जाता है, हम क्षमा चाहते हैं, फिर भी प्रयास करते हैं कि प्रतिदिन हम राम की चर्चा आप लोगों के मध्य रखें, हनुमान जी के मध्य रखें और इसको सुनकर गाकर अपने आप को धन्य समझें। राम सिया राम जय सीताराम, प्रिया प्राण सुत सुर बसु मोरे। और कहने लगे राजा प्रिया प्राण सुत अज सर बसु मोरे। दशरथ बोले परिजन प्रजा सकल बस तोरे। दशरथ बोले हो जो कछु कहा हो कपट तर, अरे जो कछु कहु कपट करि तो ही, भामिनी राम शपथ सत मोही। बहुत प्यार से कहने लगे राजा दशरथ कैकेयी से कि हे प्रिय मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण, आह ये भी सब तेरे वश में है, तेरे अधीन है। हे मेरे प्रिया, मेरा सब कुछ तेरे अधीन है। जब व्यक्ति ये कह दे कि प्राण तेरे अधीन है तो प्राणों से प्रिय क्या वस्तु हो सकती है? बोलो। राजा दशरथ कैकेयी को इतना प्यार करते थे, कहने लगे कैकेयी ये जो प्राण हैं ये भी तेरे अधीन हैं, ये सब तेरे वश में है। मैं कुछ कपट कह के नहीं कह रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। दशरथ बोले अरे बिहस मांगु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घरे कुघरी समुझ जिय देखो, अरे बेगी प्रिया परिहरहु कुबेसु। देखो कितना समझा रहे हैं। और एक बात बता दें, स्त्रियों की एक बात बहुत अच्छी है कि आप चाहे जितना उनको समझा लो, यदि वो समझना नहीं चाहती हैं तो समझेंगी नहीं। क्या दशरथ से भी ज़्यादा कोई समझदार है? क्या दशरथ से भी ज़्यादा किसी ने अपने घर में पत्नी को समझाने का प्रयास किया होगा? क्या श्री महादेव बाबा महाराज से भी समझदार कोई है? शंकर भगवान ने अपनी पत्नी को समझाया कि पत्नी ने नहीं माना, 2 बार नहीं माना, एक बार ये नहीं माना कि ये राम हैं, भगवान हैं, परीक्षा ले ली। दूसरी बात माई के जाने की जब हुई तब नहीं माना। तो राम जी को के विषय में और मायके के विषय में महादेव जी ने 2 बार सती मैया को समझाया, सती मैया नहीं मानी तो समाधिस्थ हो गए।
राजा दशरथ भी कैकेयी को समझा रहे हैं, प्रिय अरे बिहसे मांग मन भावती बाता। दशरथ बोले भूषण सजहि मनोहर गाता। दशरथ बोले हे प्रिय, तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। ऐसे नहीं बैठो, अच्छा नहीं लगता। अरे घड़ी को घड़ी समझ जिए देखो। दशरथ कहते बेगी प्रिया परिहरहु कुबेसो। दशरथ कहते हे मेरी प्रिया, हे मेरी प्रिय, मौका बे मौका मन में विचार कर लो कम से कम। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दो। बहुत समझा रहे हैं। देखिए, जिसने पति की बात नहीं मानी, सत्य है, नहीं मानती स्त्रियां। मेरी माताएं बहनें कहाँ मानती पति की बात, अपने मन की ही करने का प्रयास करती। एक दो बार की बात अलग है, लेकिन कई विषयों में बात को मान लेना चाहिए। कैकेयी भी नहीं मान रही है। दशा कैकेयी की भी जटिल हो जाएगी। दशा सती को तो प्राण तक देने पड़ गए जी। अब आइए देखिए कैकेयी की दशा क्या है और क्या होगी। कैकेयी इतना कहा जब प्रेम से दशरथ ने, तो उसको तो मंथरा ने इतना भर रखा था कि उसको पूरा गिलास खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है तो अमृत डालो, चाहे उसमें गुलाब जल डालो, चाहे रुआवजा डाल दो, सब बाहर ही निकलेगा जी। भरे हुए गिलास में क्या ही भर सकते हो आप। तो भरी हुई बैठी थी तो उसको कैसे कोई कर पाएगा। यह सुनी मन गुनि शपथ बड़ी। अरे बिहस उठी मति मंद। अरे भूषण सजत बेलो की मृगु मनहु के राति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और एक दो गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। जय हो, तैयार कर रही हो। ऐसे ही कैकेयी एक दो श्रृंगार करने लगी रही। ओ दशरथ बोले, जी हाँ दशरथ कहते, पुन कह राव सुहृद जी जानी। अरे प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयहु तोर मन भावा। घर घर नगर आनंद बधावा। भामिनी भयहु। राजा दशरथ कैकेयी को थोड़ा सुहृद जान करके, सही जान करके, प्रेम से पुलकित होकर के कोमल और सुंदर वाणी से कहा, प्रिय तेरा मन चीता हो गया। घर घर में आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम सिया राम, सीताराम जय सिया राम। और कहने लगे राजा दशरथ कि सुनो सुनो मेरी बात। क्या कहने लगे? राम ही देव काल जुब राजू। बेचारे दशरथ, उनके मन में जो भाव है वो बेचारे बताने लगे। अरे राम ही देव काल जुब राजू। दशरथ बोले सजहि सुलोचन मंगल साजू। दशरथ बोले दल की उठे सुनि हृदय कठोरू। कैकेयी का जन छुए गयो पाक बरतोरू। कैकेयी का अरे दल की उठे सुनि हृदय कठोरू। जन छुए गयो पाक बरतोरू। जैसे राम ही देव काल जुब राजू। राजा दशरथ ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कहा, प्रिय
आपका मन चीता हो गया, मैं कल राम को राज्य अभिषेक करने जा रहा हूं। तो मंगल साथ साथ ये सुनते ही कैकेयी का हृदय दहक उठा, फटने लगा, मानो किसी व्यक्ति का पका हुआ बरतोर होता है फोड़ा। पके हुए फोड़े को थोड़ा सा छू लो तो आदमी दहल उठता है। ठीक इसी प्रकार कैकेयी दहल उठी अंदर से, क्योंकि उसको मंथरा ने फिट कर रखा है। ऐसे ओ पीर बिहसते ही गोई, चोरन नारी जिमि प्रगट न रोई। अरे ऐसे हो पीर बिहसते ही गोई, चोरन नारी जिमि प्रगट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। देखिए भैया, ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हृदय में छुपा लिया। किसने? कैकेयी ने। जब कहा राम को युवराज बनाऊंगा तो एकदम तपाक से बोलना चाहिए था, लेकिन कैकेयी ऐसे गुरु ने उसको पढ़ाया है मित्रों कि उस पीड़ा को भी वो दबा गई, छिपा लिया। जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिससे उसका भेद कहीं न खुल जाए, ऐसे ही उसने कुछ प्रकट नहीं होने दिया। राजा उसकी कपट और चतुराई को देख नहीं पा रहे, क्योंकि राजा बेचारे भोले हैं, भोले भाले हैं। वो करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। कौन? कैकेयी। राजा दशरथ तो भोले हैं, वो जान नहीं पा रहे। उसने उस बात को, उस दर्द को, उस पीड़ा को छुपा लिया कैकेयी ने। यहाँ तुलसीदास बाबा कहते हैं, कई बार लोग मन में कुछ होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी मीठा बोलते हैं, छिपा लेते हैं, छिपा लेते हैं। कैकेयी ने छिपा लिया। क्यों? क्योंकि मंथरा जैसी गुरु ने पढ़ाया है उसको भाई। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नर नाहु माने दशरथ जी, नारी चरित जल निधि अवगाहु। बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा। यद्यपि राजा नीति में निपुण हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, एक दो जगह थोड़े राजा हैं, 2-3 मोहल्लक सभासद हों, अथवा प्रधानमंत्री एक देश के हों, पूरे विश्व के एक राजा दशरथ बहुत नीति में निपुण हैं। पूरे विश्व से, पूरे त्रैलोक से राजा दशरथ के यहाँ पंचायत आती थी। फैसला कौन करेगा? दशरथ जी करेंगे, इतने नीति में निपुण हैं। लेकिन यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, बहुत निपुण है, लेकिन इसके बावजूद भी अगली चौपाई का आधा भाग देखिए। अरे नारी चरित जल निधि अब गाहू। राजा बहुत निपुण हैं, लेकिन फिर भी त्रिया चरित्र क्या है? अथाह समुद्र है, अथाह समुद्र, जिसको पार पाना बड़ा कठिन है। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोले बिहसी नयन मुँह मोरी। आहा, कपट युक्त प्रेम को कैकेयी ने थोड़ा बढ़ाया राजा दशरथ की तरफ। क्या बात है! ऊपर से प्रेम को दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। अब कैकेयी ने क्या कहा? राजा दशरथ ने कहा, प्रिय, मैं कल राम को युवराज बनाना चाहता हूं। राम तो आपका प्रिय है ना? अब कैकेयी ने अपनी बात कहना शुरू कर दिया। मुस्कुराई, हंसी और कहने लगी। कैकेयी बोली, कहे कैकेयी, मांगू मांगू पे कहा हो पिया, कबहु न देहु न ले हो, देन कहो वरदान दुई ते पावत संदेह। बार बार कहते हो कुछ दो, मांगो, अरे कुछ मांगो, बार बार कहते हो।
हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहते हो, मांग लो ये मांग लो वो मांग लो, पर देते लेते कुछ नहीं है। आपने 2 वरदान भी देने को कहा था, लेकिन अब तो उसको भी मिलने में संदेह है, लगता है मुझे। अरे जाने हूँ मरम राव हंसी कही। अब राजा बेचारे समझे कुछ लेना चाहती हैं। कई बार पत्नी की गूढ़ वाणी को पति नहीं समझ पाते। कोई हाल हो गया राजा दशरथ का। राजा दशरथ तो ये सोच रहे हैं कि ये कुछ कहना चाहती है, मांगना चाहती है। अरे जान हुमर मुराऊ हंसी कहे, तुम ही कुहाब परम प्रिय अहि, थाते राखिन मांगे हो काऊ, बिसर गयो मोहि मोर। अरे बिसर गयो मोहि भोर स्वभाव। भोर माने सीधा, मैं सीधे स्वभाव का था, भूल गया। राजा ने हंसकर कहा, अच्छा प्रिय, अब तेरा मर्म मैं जान पाया हूं, मतलब समझ पाया। तुमने उन वरों की थाथी धरोहर रखकर फिर कभी मांगा नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव था प्रियतम, इसलिए मैं भूल गया, इसलिए मुझे वो प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हम ही 2 सुजन देहु, दशरथ बोले, 2 के 4 मांगी वकुले हो, दशरथ बोले। अब दशरथ ने बहुत तगड़ी बात कही है मित्रों। वो बात शायद कभी भी कही जाती है। क्या कहा? अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, दशरथ कहते, प्राण जाहि पर बचन न जाए, दशरथ बोले, सुनो कैकेयी, सुनो कैकेयी, झूठे हमें 2 जन देहु, सुनो कैकेयी, 2 के 4 मांगी बरुले हो, दशरथ कहते। मुझे झूठ मूठ 10 मत दो मेरी प्रिय, चाहे 2 के बदले 4 वरदान मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति आई है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। अरे ये रघुकुल की रीत है, शरीर से प्राण निकल जाएंगे लेकिन वचन झूठा नहीं करेंगे। नहीं असत्य समपातक पुंजा, दशरथ कहते, गिर सम हो इनकी कोटिक गुंजा, गिर सम हो की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुखत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। देखिए क्या बात है, राजा दशरथ कह रहे हैं कि आप मुझे झूठा नहीं समझो। कहने लगे, सही असत्य समपातक पुंजा। और बहुत छोटे पे हमने भी पढ़ा था, साँच बराबर तप नहीं। हे प्रभु बड़ी कृपा है, साँच कैसे बोले आदमी, उसकी बड़ी मजबूरी है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप प्रभु जे ताके। दशरथ जी भी वही बात कह रहे हैं, नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य के बोलने पर जो पाप लगता है, वो पापों का समूह असत्य बोलने पर है। अब क्यों, कैसे सत्य कैसे बोले आदमी? सबसे पहले कोई फोन करेगा, बोलेगा कहाँ हो, पहला प्रश्न कहाँ हो। अब आदमी संकट में है, कहाँ हो, क्या बताए? पहले तो अब
फोन करने वाले बड़े होशियार हो गए हैं जी। पहले आपसे सब पूछेंगे कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाली हो, बैठे हो, उठे हो कि चल रहे हो, फिर अपना मकसद बताते हैं। उधार लेने वाले को बता दो घर में हो तो घर के बाहर खड़ा, क्या करे बेचारा, तो बताएगा ही भैया हम कल दिल्ली आए थे, दिल्ली से प्लेन पे बैठ के जा रहे हैं बम्बई। ये टेलीफोन झूठ बुलवाता है, परिस्थितियां झूठ बुलवाती हैं। वैसे तो सनातन धर्म कहता है नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अब सत्य बोले, चाचा जी खड़े हैं, चाचा जी पैसे मांग रहे हैं, पैसे देना नहीं चाहते तो झूठ बोलना पड़ता है। बेबात में झूठ बोलना, बिना मतलब, चलो ये तो मतलब है, बिना मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि उनसे अगर पहले की बात किसी ने, पहली बात तो किसी से पूछना चाहिए कहाँ हो, अपनी बात कहनी चाहिए नॉर्मल। और बहुत लोग ऐसे हैं कि कभी झूठ सत्य बोलते ही नहीं है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, सब झूठा, शुरू से आखिरी तक झूठ बोलते हैं और पकड़े जाने पर शर्माते भी नहीं हैं और बेशरम भी होते, हे करके हंसेंगे, बड़े हो गया। झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजा दशरथ कैकेयी से कह रहे हैं नहीं असत्य समपातक पुंजा, पापों का समूह है, क्योंकि गिर सम हो ही कि कोटिक गुंजा, गुंजा माने होती है घूंची, घुंघुचियां, क्या करोड़ों घुंघुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? आप ढेर लगाते चले जाओ, करोड़ों मिल जाए, नहीं हो सकती। और कहा अरे सत्य मूल सब सुकत सुहाए, सत्य समस्त पुण्यों की जड़ है। लेकिन प्रभु कैसे बोले आदमी सत्य, कैसे बोले, बेचारे की मजबूरी है झूठ बोलना, और ऐसी कोई मजबूरी है भी नहीं। यदि नियम बना लो तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, झूठ न बोलो, नियम बना लो कि झूठ नहीं बोलना, बस खत्म। सत्य बोलने में थोड़ा संकट जरूर है, लेकिन उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन वो पुण्यों की जड़ है। अरे वेद पुराण विदित मनु गाए, और ये बात केवल रामचरितमानस में नहीं लिखी है, ये बात वेद और पुराणों में वर्णित है। क्योंकि सत्य बोलो, कहाँ सत्य नहीं बोलना चाहिए। तहि पर राम शपथ करी आई, सुकत स्नेह अवध रघुराई। बात दृढ़ाए कुमति, बात दृढ़ाए कुमति हंस बोली, कुमत कुबिहग कुलह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी कि मैं तो भगवान की कसम भी खा गया, झूठ कैसे बोल सकता हूं। झूठ में बोलता ही नहीं, सत्य ही बोलूंगा। और इस प्रकार से जब कैकेयी ने, जब राम की शपथ खा ली गई, तो कैकेयी ने अपनी बात पक्की मान लिया। हाँ, अब तो पक्की हो गई बात। अरे तहि पर राम शपथ करी आई, सुकत स्नेह अवध रघुराई। रघुनाथ जी तो मेरे स्नेह की सीमा है, उनकी हमने कसम खा ली है। बात दृढ़ाए कुमति हंसी बोली, कुमत कुबेग कुलह जन खोली। बात को पक्की मानकर दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली कि मानो उसने कुमत और बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को
अरे बात दृढ़ाए कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जन खोली। अब आंखें खोल करके वो बोलने लगी, कुमति ऐसे बोलने लगी कि जैसे कुमत दुष्ट रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उस उल्टा ने उस दुष्ट पक्षी की आंखें खोल दी हूं। कोई दुष्ट पक्षी बाज टाइप का जो मांस नोच नोच के खाता है, किसी ने उसकी आंखें बांध दी हों तो आंख खोल दिया उसको और छोड़ दिया। ऐसे उसने अपनी बातों के वचनों को देखिए छोड़ने जा रही है। अरे भूप मनोरथ सुभाग बनो, सुख सुबिहंग समाजो। भिल्ला निज में छाड़न चाहते, बचन भयंकर बाज। देखो भैया, कैकेयी किस प्रकार से अपना काम करने जा रही। तुलसीदास जी ने बड़ा बढ़िया उपमा अलंकार लगा करके यहाँ पर बात को बहुत अच्छे ढंग से कहा है। भूप मनोरथ सुभग बनो, जैसे राजा को ये मान लो कि वो मनोरथ, राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुंदर सुखद पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलने की तरह कैकेयी अपने वचन रूपी भयंकर बाज को छोड़ना चाहती है। तो राजा का मनोरथ क्या है कि राम राज्य हो, राम राजा बने। इस मनोरथ में सबको सुख मिलने वाला है। कैकेयी उस जो सुख रूपी समुदाय है, उस पर दुष्ट वचनों के बाज रूपी दुष्ट वचन छोड़ने जा रही है। बहुत समझाया, नहीं समझे। फिर अब आइए, यहाँ पर मास परायण 13वां विश्राम है। यहीं पर विश्राम करना चाहते हैं, लेकिन एक दोहा इसके आगे और चलते हैं, फिर विश्राम करते हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देखो क्या कहने जा रही है। राजा थोड़ा खुश हो गए, कुछ मांग रही, दे देंगे, चार निकल जाए, लेकिन उसका तो अलग ही कुछ दृष्टिकोण है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। ऐसे चल रही थी गाड़ी, पलट गई, ऐसे उलट गई एक वचन मांगने पर। बाज को छोड़ा, सुख समुदाय वाले पक्षी, जैसे कोई बढ़िया चिड़िया चहक रही हो और एक बाज आकर के पूरा डिस्टर्ब कर दे। ऐसे समाज में कुछ लोग होते हैं, सुख आनंद पूर्वक जीवन चल रहा होता है, बाज की तरह झपट कर उस जीवन को नष्ट कर देते हैं। जियो और जीने दो मेरे मित्रों, थोड़ा जीवन है, सबको जी लेने दो। सबकी अपनी अपनी परेशानी है, स्वतः निपटाओ। ऐसा कोई नहीं है जीवन में। जब राम की परेशानी आ रही है तो हम और आप तो साधारण पुरुष हैं जी। राजा को कितनी वेदना होगी इसकी सीमा नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को चुपचाप खड़ा हो, खुश हो, उसको जाकर के बिजली का तार कोई पकड़ा दे, उसको करंट लगेगा, जितना झटका उससे कई गुना ज्यादा दशरथ जी को झटका लगने वाला है, कई गुना ज्यादा। भगवान दशरथ जी की तो परीक्षा ले ली, आजकल मत लेना, बड़ा छोटा हृदय होता है लोगों का। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। वो बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, तुम कह रहे थे जो मन को अच्छा लगे मांग लो, तो मुझे एक यह वरदान दीजिए कि मेरे लाल भरत का राज्याभिषेक हो, टीका हो। यहां तक तो ठीक है। अगली चौपाई में राजा दशरथ का बड़ा बुरा हाल होगा दोस्तों। मित्रों, किसी भी व्यक्ति को पकड़कर उसको करंट लगे, बिच्छू ने जैसे डंक मार दिया हो, 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना करंट लगेगा जी। मांगहु दूसर बर कर जोरी,
पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। राजा दशरथ को करंट लगने वाला है। कितने प्यारे प्यारे शब्दों के साथ कैकेयी दूसरे वरदान को कहने लगी, हाथ जोड़कर मांग रही हूं, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। बस इस चौपाई के बाद राजा दशरथ जमीन पर गिरेंगे, फिर मित्रों वो कभी नहीं उठेंगे। दूसरा देखिए कितना सुख और दुख के बीच में कितना पतला अंतर है। सुख दुख, अभी सुखी थे राजा, अभी देखो दुखी है। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही यशों को, अरे शशिकर छुअत बिकल जिमिको को। कह के बोले कुबरी ने ता भर रखा था कैकेयी को। कैकेयी कहने लगी, अरे तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही यशों को, शशिकर छुअत बिकल जिमिको को। तपस्वियों के वेश में उदासीन भाव से ऐसे बनवास न जाए जैसे सीधे कह देती बनवास चले जाओ, वहां तक भी ठीक था। अमर गुरुदेव जी, राम गोपाल अवस्थी जी, अभैया सोनू जी देख रहे हैं, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। कैकेयी ने वरदान ऐसे नहीं मांगा, वनवास मांगा, लेकिन उसमें शर्त लगा करके मांगा। क्या? अरे तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन रहें, राज्य और कुटुंबाद की ओर से भली भांति उदासीन विरक्त मुनियों की तरह रहें। राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल और विनय युक्त वचन सुनकर राजा दशरथ के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता। गयो सहम कछ कर नहीं आवा, गयो सहमी कहीं, अरे गयो सहम नहीं कछु कही आवा। जनु सचान बन झपटे हुलावा, विवरण भयहु निपट नर पालू। दामिनी हनहु मनहु तरु तालू, गयो सहम। राजा जब सहम गए, बेचारे क्या कहें, कुछ समझ नहीं पा रहे, कुछ कहते नहीं बना मानो बाज वन में बटेर पर झपट पड़ा हो। राजा का रंग उड़ गया, जनु सचान बन झपटे हो लावा। लावा माने होता है बटेर, जैसे वन में बाज एक बटेर पक्षी पर झपट पड़ा हो। और इतना सुनते ही राजा दशरथ का जो रंग था फीका पड़ गया। दुख ऐसे ही आता है, बता के नहीं आता है। 2 मिनट पहले दशरथ जी बहुत खुश थे, 2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद समय बदल गया। दशरथ की जो स्थिति है वो न तो सुनते बनती है, न देखते बनती है, न समझते बनती है। उड़ गया। बेबरन भय हो निपट नर पालू, दामिनी हनहु मनहु तरु तालू। ऐसा रंग उड़ गया मानो एक ताड़ का पेड़ हो, उस पेड़ पर बिजली गिर पड़ी हो। जैसे बिजली गिरती है, हरा भरा पेड़ है और 1 सेकंड के अंदर वो पेड़ झुलस कर बदरंगा हो जाए, वही हाल राजा का हो गया। विवरण भयो
निपट नर पालू, दामिनी हन हो मनहु तरु तालू। माथे हाथ मूंद दो लोचन, माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनुम सोचन। तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ अज सुर तरु फूला, भरत करन जिमे हतहु समूला। और राजा दशरथ माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्रों को बंद करके राजा कैकेयी के इस वरदान को सुनकर आंखों को बंद करके सोचने लगे। ऐसा लगा मानो साक्षात सोच जो है वही साधा शरीर धारण करके कुछ सोचने लगा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कहा सोच रहे हैं मेरा जो मनोरथ था बिल्कुल फूल चुका था। छोड़ो, अपने मनोरथ को बेचारों ने इतनी मेहनत करके अपने जो मनोकामना था वो फूल निकल ही रहा था। मोर मनोरथ अज सुर तरु फूला, फरत करन जिमि हतहु समूला। जैसे ही लगा फल फूल आने वाले हैं और कोई हथनी आए उस पेड़ को लपेटे और उखाड़ के फेंक दे, कैकेयी रूपी हथनी ने मेरे मनोरथ रूपी पेड़ को जो कि फूल चुका था उसको उखाड़ कर फेंक दिया। राम सिया राम जय सीताराम। अवध उजाड़ किन्ह कैकेयी, अवध उजाड़ दीन कैकेयी, दीन से अचल विपत्ति कैनेयी। अब राजा दशरथ ये उसके मुंह से निकला, हाय कैकेयी तुमने अवध को उजाड़ दिया और विपत्ति की ऐसी नींव डाल दी कैकेयी जिसकी इमारत पर दुख ही दुख है। राम सिया राम, राम सिया राम। अब क्या राम राम करो। और दशरथ जी कहने लगे, दशरथ बोले, अरे कवने अवसर का भयो, कवने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास, गयो नारी विश्वास, गयो नारी विश्वास, गयो नारी विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिमि जति ही अवेद्या नाश, कौने अवसर का भयो, कौने अवसर का भयो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सदा सदा के लिए जय जयकार हो सब विधि के विधान के अनुरूप रहा है मित्रों। लेकिन राजा दशरथ ने कहा, क्या होने वाला था क्या हो गया, किस अवसर पर क्या हो गया। स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे मारा गया, कवने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। स्त्री का विश्वास चला गया, विश्वास मैंने किया तो क्या मिला मुझे, मैं वैसे मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। जैसे ही फल मिलने वाला था वैसे ही एक ऐसा कर्म हुआ जिससे अविद्या नष्ट हो जाए। राज तिलक की तैयारी हो रही थी, कैकेयी
तूने अवध को उजाड़ दिया है कैकेयी। मेरे राम सीताराम सीताराम सीताराम। मेरे राम सीताराम सीताराम सीताराम। कवने अवसर का भयो, कवने अवसर का भयो, हो गयो नारी विश्वास। जोग सिद्ध फल समाहि जिमि जति है अविद्यानाश। हाँ जति है अविद्यानाश, अरे गयो नारी विश्वास। राजा दशरथ बहुत व्याकुल हैं और परेशान होकर के आगे की कथा हम और आप कल सुनते हैं। किसी भी समय यदि आपके पास समय हो तो YouTube पर जब कथा अपलोड हो जाती है तो आप उसे किसी भी समय सुन सकते हैं। बस करना इतना है कि YouTube में जाएंगे, हनुमत दास अजय टाइप करेंगे, सर्च करेंगे बिना स्पेस के, वहाँ पर ये राम कथा का चैनल आपको दिखेगा। सब्सक्राइब करें कि जब समय मिले तब आप इस कथा को सुने। समय बहुत हो गया है। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।